पाइसियंस आपके मज़े हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कई स्टार्स इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिवाय एक के वो सैटर्न जो 6.5 पैदा कर रहा है। लेकिन अदरवाइज़ आपके पास इतने शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्टिव हैं, आपकी नेचर इतनी प्रोडक्टिव है। उम्मीद ये है कि आपको 6.5 तंग नहीं करेगी। आप अचानक मुस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कई शोबों में। उन मुस्बत तब्दीलियों से आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा, आपके मिशंस चेंज होंगे, आपके सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा। मौसमों का फेर फेर कर आना, दिन और रात का आगे पीछे आना, अरूज और जवाल का आना, ये सब लाइफ पैकेज है। लाइफ सिंगल पैकेज नहीं देती कि सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, सेहत तंदुरुस्ती, ऐसा नहीं। कभी बीमार पड़ता है कभी बंदा, लेकिन उसे मैनेज करना अक्लमंदी से होता है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 8 जनवरी से शुरू होगा एंड 14 जनवरी तक चलेगा। 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। पाइसियंस आपके मज़े हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कई स्टार्स इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिवाय एक के वो सैटर्न जो 6.5 पैदा कर रहा है। लेकिन अदरवाइज़ आपके पास इतने शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्टिव हैं, आपकी नेचर इतनी प्रोडक्टिव है। उम्मीद ये है कि आपको 6.5 तंग नहीं करेगी। जो 2 वाक़यात इस हफ्ते होने वाले हैं, उनमें से एक 12 तारीख को नया चाँद होगा आपके 11th एंगल पर एंड 14 जनवरी को मरकरी भी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 22 दिसंबर 2023 से सूरज भी आपके 11th एंगल पर है। 4 जनवरी 2024 से मार्स भी आपके 11th है। यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। 11th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सडन गेन्स। इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि आप इस हफ्ते से, जो 12 जनवरी के बाद वाला 8 जनवरी से ही सो ऑन, बट 12 जनवरी से आगे बढ़ते हुए आप अचानक मुस्बत तब्दीलियां देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कई शोबों में। उन मुस्बत तब्दीलियों से आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा, आपके मिशंस चेंज होंगे, आपके सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा एंड माशी जो हालात हैं, जैसे कैरियर, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जॉब, इन सेक्टर्स में भी फ़ायदे हैं। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। आपके लिए मार्स 11th एंगल पर है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल, दैट इज़ इनहेरिटेंस। आपको अगर विरासती फ़वाइद हासिल होने हैं तो इस हफ्ते हो सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो सकेगी। अगर आपकी करेंसीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप सिर्फ कोई चीज़ बना कर बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ से भी एक्सपेक्टेड है। आईटी से भी एक्सपेक्टेशन है कि आप ग्रो करेंगे। तो ये फील्ड तो बड़ी वाज़ेह है, इनमें ग्रोथ आएगी। बट बाकी फील्ड्स भी, जैसे बैंकिंग हो गई, जैसे आईटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, इन सेक्टर्स में भी ग्रोथ के चांसेस हैं। Mars is also expected, Mars is also representative of your 9th angle। अगर कोई पाइसियन इस वक्त सफरी इंतज़ामात कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, घूम के आने की कोशिश कर रहे हैं, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या कानूनी मामलात के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी सक्सेसफुल होंगे। आपके लिए सूरज 11th एंगल पर है। ये आपकी हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन सिर्फ हेल्थ को फ़ायदा नहीं देगा, वहाँ तो देगा ही देगा। आपकी जो सेंसिटिविटी है, आपका जो डिले ऑफ डिसीजन है, आपकी जो लीडरशिप की कमी है, वो सूरज पूरी करेगा। ये हेल्थ वाली साइड के फ़ायदे हैं। बट आप डोमिनेट करेंगे, आप लीड करेंगे, आपकी कैप्टन स्किल्स आपके काम आएंगी एंड एक ग्रुप ऑफ पीपल को, या एक कम्युनिटी को, या एक एरिया को आप लीड कर सकेंगे, कंपनीज को लीड कर सकेंगे, फैमिली को लीड कर सकेंगे, राइट डिसीजंस के साथ, प्रॉफिटेबल प्लानिंग के साथ, एफिशिएंटली। मतलब सुस्ती और काहली आपको नहीं घेरेगी। मरकरी जब आपके यहाँ 14th ऑफ जनवरी को आपके 11th एंगल पर आएगा तो इससे रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। अगर कोई कपल आपस में अक्सर ही लड़ते झगड़ते रहते थे, उनमें ज़हनी हम आहंगी नहीं थी, या उनकी शिकायत हैं एक दूसरे से, उनके रवैये
रिलेशन को आगे डेवलप नहीं होने दे रहे, तो उन रवैयों में ठहराव आएगा, इत्मीनान आएगा, प्यार आएगा, अटैचमेंट्स आएंगी एंड एक दूसरे के ऊपर से शक का खात्मा हो सकेगा। एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जैसे न्यू रिलेशनशिप डेवलपमेंट, इजहार मोहब्बत, मैरिटफुल रिलेशनशिप्स, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सोल एक्सचेंजेस, दीज आर एक्सपेक्टेशंस। मरकरी एक और फ़ायदा देगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल। सो बड़ी चीज़ों की जो महंगी होती हैं, जैसे घर, जैसे गाड़ी या कोई और लग्जरी, उसके ख़रीदने का ये सही टाइम है। अगर इस वक्त आप ख़रीदो फरोख्त करें तो आपके लिए मुफीद होगा। वीनस इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। वीनस इज़ योर इंटरेस्ट लेवल्स लाइक इमोशनल अटैचमेंट्स। आपको अपने कारोबार से दिलचस्पी बढ़ेगी, आपको डील मेकिंग से, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ मोहब्बत पैदा होगी एंड ऑब्वियसली वो आउटकम देगी आपको। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप दिलचस्पी से कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशंस, खाना पीना, लिबास एंड रोमांस, इन सब सेक्टर्स को भी फेवर करता है। एंड लास्ट में वीनस इज़ फेवरेबल फॉर योर पब्लिक इमेज। लोग आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे, आपकी बात महजूज होकर सुनेंगे, दिलों को दिलों से राह बनेगी एंड आप ज़्यादा पॉपुलर होते जाएंगे। आपके लिए जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है। जुपिटर 3rd एंगल पर फ्रेंडली ही हुआ करता है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड आपके लिए तो वो स्पेशल एडवांटेजेस देता है क्योंकि वो आपके कैरियर का, मल्टीटास्किंग कैरियर का, सिंगल कैरियर नहीं, एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कई सोर्स ऑफ इनकम को वो सपोर्ट करता है। लकीली, एफर्टफुली नहीं कि आप बड़ी मुशक्क़त करेंगे, बड़े अपनी मसल्स की पावर दिखाएंगे, बड़े वॉरियर बनकर कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा नहीं। लकीली आपकी नॉलेज ऐसे प्लान बनाएगी जो न्यू वे आउट्स निकालेगी, क्रिएट करेगी, कम्युनिकेट करेगी एंड फिर क्योंकि लक फैक्टर भी होगा तो तवक्कुआत से बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटर्न बुरा चल रहा है। सैटर्न आपके इस वक्त 1st एंगल पर है। ये 60 का 2nd फेज़ है आपके लिए। एंड अगर आप एक ऐसे पाइसियन हैं कि इतने पॉजिटिव प्लैनेट्स लेकर भी आपका टाइम बिहेवियर पॉजिटिव नहीं हो रहा, आपकी आदतें ठीक नहीं हो रही या आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स आप 60 की जद में आ चुके हैं। अगर कोई बंदा 60 की जद में आ जाए तो ह्यूमन कैपेसिटी के एवज़ वो उसको रिकवर नहीं कर सकता, फिर उसे थोड़ा सा आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। सूरह शम्स पढ़ना स्पिरिचुअली आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा, इत्तफाक पैदा होगा, बरकत पैदा होगी, ग्रोथ आएगी एंड टाइम बिहेवियर रिपेयर होने लगेगा। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ द राइट काउंटर डोट, इट इज़ अ राइट ट्रीटमेंट फॉर द सैटर्न रिकवरी। इन दोनों रेमेडीज से, सूरह शम्स से एंड ब्लू सफ़ायर से, 60 वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा एंड आप अपने ट्रैक पर ही रहेंगे विद नेचुरल फ्लो एंड मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस इंशाल्लाह। फिर भी कोई कमी रह जाए, कोई ज़्यादा ही शिद्दत आ गई है 60 में, कोई ट्रबल बड़ी हो गई है, कोई बीमारी बड़ी लग गई है। अच्छा, 60 ये हड्डियों पे बड़ा असर करती है, ये न्यू रिसर्च है। इससे अगर अक्सर ही मतलब कोई बड़े इश्यूज़ पैदा हो रहे हो, लॉन्ग चल रही है हड्डी बोन एंड जॉइंट्स के इश्यूज़, तो वो फिर आपको इससे बड़े वाली रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। फिर ब्लू सफ़ायर से शायद इतना असर ना हो। एंड अदरवाइज भी डिले ऑफ रिवॉर्ड्स एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड्स सामने आने लगते हैं। उम्मीद तो ये है कि दब जाएगी बिकॉज ऑफ अदरवाइज प्लानिटरी पोजीशंस, लेकिन अगर ना दब रही हो और आपको शिकस्त दे रही हो, आपको दबा रही हो, तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, पता चल जाएगा कि कितनी शिद्दत वाली है एंड आप उसे बेयर कर सकेंगे कि नहीं। वो फिर उसके बाद वाली रेमेडीज़ भी आपको वहाँ प्रिस्क्राइब हो जाएंगी। चैनल ये जो लिंक नीचे है अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक आखिरी बात, मौसमों का फेर कर आना, दिन और रात का आगे पीछे आना, अरूज और जवाल का आना, ये सब लाइफ पैकेज है। लाइफ सिंगल पैकेज नहीं देती कि सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती, ऐसा नहीं। कभी बीमार पड़ता है कभी बंदा, लेकिन उसे मैनेज करना अक्लमंदी से होता है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मैनेज करते हैं, जैसे सूरज जब ग़रूब हो जाता है तो बज़ाहिर तो उसने अंधेरा कर दिया, लेकिन हम उसे मैनेज करते हैं, जितनी रोशनी हमें चाहिए उतनी हम हासिल करके अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलते हैं। सर्दियाँ आ जाती हैं, हम ठिठर जाते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे शेल्टर्स, कुछ ऐसे लिबास, कुछ ऐसे खाने क्रिएट कर चुके हैं जिस रिसर्च से, कि जिससे हम सर्दियों की शिद्दत को दूर कर लेते हैं। इसी तरह गर्मियों की शिद्दत को दूर करने के लिए, इसी तरह ख़िज़ा की शिद्दत को दूर करने के लिए
आपके यहाँ सैटर्न की शिद्दत को दूर करने के लिए ब्लू सफ़ायर है एंड सूर्य शम्स है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 25 साल से तो आपसे ज़्यादा सिवियर साढ़सत्ती थी सैजिटेरियंस को, आपसे ज़्यादा सिवियर साढ़सत्ती थी कैप्रिकॉनियंस को, लेकिन वो सब इसी से रिकवर हुए। 25 साल से इसी से रिकवरी होती आ रही है, होपफुली हो जाएगी। बट कमी रह जाए तो इसके नेक्स्ट स्टेप भी मौजूद हैं। साढ़सत्ती को 100% क्योर किया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियन। इस हफ्ते इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जाए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने